बिहार को 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिल रही हैं और आखिरकार बिहार के लिए इतनी ज़्यादा ट्रेनों की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, यह ट्रेन अलग क्यों है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं अरुण कुमार दास जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। अरुण जी, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में अब तक जो 2 अमृत भारत ट्रेनें पहले से दी जा चुकी हैं, 4 और दी जा चुकी हैं, यानी आज मिल जाएंगी। साथ ही साथ एक और अमृत भारत की तैयारी है। तो बिहार में ऐसा क्या है कि अमृत यहीं के लिए चाहिए, अमृत भारत यहीं के लिए चाहिए? क्योंकि बिहार में चुनाव होगा 3 महीने के बाद। इससे पहले इंडियन रेलवेज ने काफ़ी वंदे भारत लॉन्च किया था, 75 हो गए हैं। वो बिहार में भी है, यूपी में भी है, चारों तरफ है। लेकिन वंदे भारत जब लॉन्च हुआ और अभी भी हो रहे हैं, तो लोगों में शिकायत थी कि वंदे भारत का टिकट थोड़ा ज़्यादा है, फैसिलिटी ज़्यादा है, स्पीड में जाती है, तो आम आदमी का क्या होगा। तो ये समझकर हमारे अश्विनी वैष्णव जी ने बोले कि आम आदमी के लिए भी हमारे पास व्यवस्था है, और यही है कि वंदे भारत अगर हम कुछ एलिट क्लास के लिए हैं तो अमृत भारत एक ऐसा ट्रेन है जो कम्प्लीटली नॉन रिजर्व है, 22 कोच का है, स्लीपर भी है, नॉन एसी है। जहाँ जहाँ वर्कर्स फोर्स का कंसंट्रेशन है उसी जगह से जा रहा है। मोतिहारी टू दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, ताकि वहाँ से वर्कर्स जाएंगे, वर्किंग क्लास जाएंगे, और वो आदमी, आम आदमी, ये ट्रेन पूरी तरह डेडिकेटेड है फॉर द आम आदमी, कॉमन मैस, क्योंकि यहाँ टिकट सस्ता है और वही सारी सुविधाएं देने की कोशिश की गई है जो वंदे भारत में है। हर एक सीट के नीचे प्लग है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है। कहाँ अंदर चलकर देखें क्या क्या है इसके अंदर। आइए ट्रेन के अंदर ही चलते हैं। और यह जनरल क्लास का डिब्बा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जनरल क्लास का डिब्बा आप देख सकते हैं। और आप बता रहे थे इसमें बड़ी सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं? जैसे पहले देखें तो प्लग है जो खास करके आम ट्रेनों में नहीं होती थी, लेकिन ये इसका सीट देखिए, सीट कवर देखिए, स्पेस देखिए, आप टॉयलेट भी देख सकते हैं। और इस सब में वो सुविधा देने की कोशिश की गई है जो आप वंदे भारत में मिलता है। आप कोई भी पैसेंजर आजकल बिना मोबाइल का नहीं चलता, बिना लैपटॉप का नहीं चलता, अगर है तो लैपटॉप चार्जिंग और मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट सब सीट पे है। तो यहाँ हर जगह पर देखिए आपका लैपटॉप चार्ज हो जाएगा, मोबाइल चार्जिंग के पॉइंट दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ सामान रखने के लिए देखिए अच्छी खासी व्यवस्था है, जो पहले भी होती थी आज भी है। और इसके अलावा अगर हम देखें, कहा जा रहा है इसमें सीसीटीवी भी है। सीसीटीवी भी है, सीसीटीवी से मॉनिटर होगा, क्योंकि इसमें क्रिमिनल को प्रिवेंट करने के लिए ये सामने है सीसीटीवी भी है। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले भी यहाँ पर सामने ही है। मतलब सिस्टम, इंफॉर्मेशन, ट्रेन कहाँ आई, कितना स्पीड है, आगे की स्टेशन क्या होगा। जैसे जैसे वंदे भारत का सुविधा है, यहाँ रेलवे ने पूरी तरह कोशिश किया कि सारी सुविधाएं हम यहाँ भी वैसे ही दें, और कोशिश पूरी की। अब लोग उसको कितने तक रखेंगे, उखाड़ लेंगे, क्या होगा, क्योंकि कॉमन मास है, अनरिजर्व है, सारे तरह के लोग आएंगे जाएंगे। वंदे भारत एक रिजर्व ट्रेन है, तो वहाँ कुछ पैसेंजर की कंट्रोल सिस्टम था, यहाँ अनकंट्रोल्ड है, सारे लोग आएंगे और जाएंगे। ये देखना है कि पैसेंजर कितना कोऑपरेट करते हैं। टॉयलेट में अगर कोई गुटखा खा के फेंक दिया, कोई बोतल फेंक दिया तो जाम हो जाएगा, लेकिन सुविधा वही है जो वंदे भारत में है। तो यहाँ पर आप समझिए दास साहब बड़ी बात कह रहे हैं। ट्रेन आपकी है और आप इसका रखरखाव खुद करें। ऐसा नहीं है कि आप गंदगी फैलाते रहें और ट्रेन अच्छी रहेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जिसको आप गंदा कर देंगे वो गंदी ही आपको ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यही कह रहे हैं ना? बस वही है। देखिए वंदे भारत का जो क्लास अलग है, तो वो बोतल नहीं फेंकता है टॉयलेट के अंदर, तो जाम नहीं होता। यहाँ अगर लोग बोतल पी के टॉयलेट में डाल देंगे या गुटखा खा के पन्नी डाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वही सब देखना है हमें कि इस ट्रेन में जो व्यवस्था की गई है वो मेंटेन रहे, और ये पैसेंजर की सुविधा के लिए अम्यूनिटीज है। दिस आर एक और प्रॉब्लम जो आमतौर पर जनरल डिब्बे में होती है कि लोग जो है टिकट ले लेते हैं, जितने टिकट होने चाहिए उससे, जितनी सीटें उससे ज़्यादा टिकट बांट दिए जाते हैं और भयानक भीड़ होती है जनरल डिब्बे में। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? नहीं, इसके लिए क्या है, तो आप रिजर्व करो, और रिजर्व तो होने से, रिजर्व करने से आपको पैसा ज़्यादा लगेगा, और सरकार नहीं चाहती है कि उन पर ज़्यादा बोझ पड़े। एक और चीज़ कही जाती है कि जैसे अब यहाँ पर 42 नंबर, 43 नंबर, 44 नंबर, फिर इन सीटों का नंबर डालने का मतलब क्या है? नहीं, कुछ जगह पर है जहाँ स्लीपर है वो रिजर्व, उसके लिए आप रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन स्लीपर का डिब्बा के अलावा भी अनरिजर्व कोचेस भी हैं, 4-5 है, जहाँ पर जस्ट खिड़की से आप टिकट खरीद के सीधा आप आ सकते हैं। और कुछ डिब्बा में जहाँ स्लीपिंग की सुविधा है, स्लीपर है, वो रिजर्व नहीं है, रिजर्व है वो। एक और चीज़ है, अगर मान लिया जो टिकट दिया जाता है उस पर सीट नंबर लिखी हो तो मारामारी नहीं होगी। आप अपनी सीट पर जाइए, बैठिए, रिजर्व नहीं हुआ लेकिन सीट आपकी है, बैठ के ही आप जाएंगे। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है? जनरली होना चाहिए, लेकिन सीट 100 सीट है
तो कम से कम 300 लोग आ जाते हैं, तो किसको आप समझाइएगा। इसीलिए इस सब ट्रेन में ये एक्सपेक्टेड है कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा डबल या ट्रिपल आते हैं, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, संख्या बहुत ज़्यादा है और भारी संख्या में लोग जाते हैं बाहर नौकरी की तलाश में। फिर होली, दिवाली, छठ में फिर वो वापस आते हैं, तो उस समय में इस ट्रेन का रहना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब लेकिन एक सवाल उठता है, जो बेचारे जाते हैं, इतना ढेर सारा आदमी जाता है, यहाँ से पलायन बहुत है, बिहार में पलायन एक बड़ा मुद्दा है और यहाँ पर पलायन होता है। अब यहाँ से जा रहे हैं लोग, 300 लोग एक डब्बे में चढ़ के जा रहे हैं जिनकी सीट भी नहीं है, कैसे बैठें, कुछ लोग टॉयलेट में बैठ के जाते हैं, इस तरीके की स्थितियाँ होती हैं। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनको एक सभ्य इंसान की तरह, एक इंसान की तरह सफर करने का मौका दे? बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है, ताकि वो भी टिकट दे के जा रहे हैं, टिकट होने के बावजूद भी उन्हें टॉयलेट में बैठना पड़ता है। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, आपके पास सीट है 100 और टिकट हुई है 300, तो आप उनको रोक भी नहीं सकते हैं। और ये एक समस्या है। उसका समाधान है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाएं। जहाँ 4 चली है, 4 की जगह पर आप 8 करें, 8 भी करें तो भी फुल हो जाएगी, 8 को आप 16 करें, इतनी संख्या है वो भी फुल हो जाएगी। तो इसीलिए उसका सल्यूशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाई जाए, ताकि लोगों को बैठने की सुविधा मिले। सरकार कहती है कि वो कहीं ना कहीं आपको सब्सिडी देती है हर एक टिकट पर, यानी एक सब्सिडी देती है जिसको वो लिखती है कि इतनी सब्सिडी दे रहे हैं। तो वो सही है, क्योंकि आज जो इनपुट कॉस्ट हो गया है, डीजल का कॉस्ट देखिए, इलेक्ट्रिक का कॉस्ट देखिए, और जो सीट लगाया जाता है और ड्राइवर है और जो इनपुट कॉस्ट है, उस पर अगर हम टिकट की तुलना करें तो टिकट आपका सस्ता है, सरकार सब्सिडी देती है 42 पैसा। वो सही बात है। अगर सही माने में टिकट का दाम लिया जाए तो इस टिकट की कीमत कम से कम 4 गुना बढ़ जाएगा, जो कि हमारे यहाँ संभव नहीं है। सोशल वेलफेयर स्टेट है, तो कुछ तो सरकार को बियर करना ही पड़ेगा, और इस सरकार का ये ड्यूटी बनता है कि वो सब्सिडी दे और सब्सिडी लागू रहे। जब सब्सिडी दे ही रहे हैं तो ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन डिब्बों में सब्सिडी बढ़ा दें और कम से कम एसी जो है ट्रेवल दे दें। लोग, जो आम आदमी है, जैसे गरीब रथ टाइप की ट्रेनें पास्ट में चली, लेकिन यहाँ पर उस तरीके की सोच आपको लगता है कि डेवलप करनी चाहिए कि आम आदमी भी एसी में चल ले, उसको भी जो है इतनी दिक्कतें का सामना ना करना पड़े। सब्सिडी दे ही रहे हो, सब्सिडी बढ़ा दो। हाँ, ये भी आपका कहना सही है। अगर सब्सिडी तो एसी क्लास में भी सब्सिडी दे के टिकट को का प्राइस वैसे रखो और एसी दो, लेकिन इसका शुरुआत हो चुकी है। जैसे बॉम्बे एक जगह है जहाँ पर डेली 4000 ट्रेन चलते हैं, वो सारे नॉन एसी होते हैं। तो वहाँ पर जब लोग गिर गए, मर गए, तो सरकार ने डिसीजन लिया है, रेलवे ने, कि वहाँ भी एसी होगा तो दरवाज़ा बंद होगा। एसी होने का मतलब है दरवाज़ा बंद होना है। दरवाज़ा आप जैसे बंद होगे तो कम से कम आपका कुछ लोग बाहर रह ही जाएंगे, जैसे होता है। वो शुरुआत हो चुकी है, बॉम्बे से हुआ है। लोकल ट्रेन में एसी ट्रेन चलेगी तो दरवाज़ा बंद होगी, लोग गिरेंगे नहीं। तो शायद आगे चलकर इस सारे ट्रेन को भी, अमृत भारत को भी एसी बना दे कुछ हिस्से, क्योंकि जैसे आप एसी करोगे। एक सवाल और खड़ा होता है, जब मुंबई में आप लोकल में एक मोटी सब्सिडी दे रहे हो, रेट बढ़ा नहीं पा रहे हो, वहाँ पर आप कह रहे हो हम एसी दे रहे हैं, लेकिन बिहार के लिए क्या परेशानी हो जाती है एसी देने को लेकर? भाई वहाँ दे रहे हो तो यहाँ भी दे सकते हो। वो लोकल है, वो बॉम्बे के अंदर ही चलता है। ये कम से कम 1000 किलोमीटर मार्च करेगा, मोतिहारी टू दिल्ली, दिल्ली टू लखनऊ, लखनऊ टू वाराणसी। बॉम्बे लोकल के लिए मोटी सब्सिडी दी जाती है। हाँ, बहुत। वो टिकट में आप एक सिगरेट, मतलब एक पैकेट सिगरेट नहीं खरीद सकते हैं, एक पैकेट बीड़ी भी नहीं खरीद सकते हैं, 1 किलो एप्पल आप नहीं, उससे कम पैसे में दिया जाता है। और पटना, दिल्ली पटना में ऐसा किराया है आम जगह में, उससे 1 किलो एप्पल भी नहीं आएगा। ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि मुंबई लोकल में जहाँ ज़्यादा अर्निंग है लोगों की, वहाँ तो आप मोटी सब्सिडी दे रहे हो। बिहार में जहाँ बेचारे पलायन के लिए बाहर जा रहे हैं, वहाँ आप एसी ट्रेवल भी नहीं देना चाह रहे हो। जो ट्रेनें दे रहे हो उसमें भी थोड़ा किराया बढ़ा ही दे रहे हो। हाँ, वो दैट वाज ए लोकल ट्रेन, सबर्बन ट्रेन, फ्रॉम एक शहर के अंदर ही घूमता है। ये शहर से बाहर जाता है, फ्रॉम सिटी टू सिटी। दिल्ली आता है, बॉम्बे जाता है, बेंगलोर जाता है, चेन्नई जाता है, केरला जाता है, जहाँ पर लोग नौकरी मिलता है वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पर उस ढंग के सब्सिडी देना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। लोकल ट्रेन में तो सब्सिडी मिल जाएगा, क्योंकि उसका जर्नी कम है, जर्नी आवर भी कम है और लेंथ भी कम है। लेकिन यहाँ तो कम से कम 1800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 800 किलोमीटर मिनिमम है। 800 किलोमीटर में अगर आप सब्सिडी दोगे तो वो थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। ये मेरा मानना। सब्सिडी तो पहले से दे रहे हो आप? दे रहे हैं जनरल टिकट में, सब में दे रहे हैं। उनका कहना है सब में दे रहे हैं। सब में दे रहे हैं। वंदे भारत में भी दे रहे हैं। वंदे भारत में कहना है, लेकिन वंदे भारत इज 40% हायर देन द नॉर्मल फेयर। लेकिन उनका कहना है तो टिकट पे उस पर भी लिख के दे रहे हैं, हम सब्सिडी दे रहे हैं। उसमें है थोड़ा सा, अगर ओरिजिनल प्राइस में आए तो टिकट का प्राइस और बढ़ जाएगा। राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और वंदे भारत,
दे आर हायर देन द नॉर्मल प्राइस, कम से कम 40 to 50% ज़्यादा है। तो 40 to 50% से ज़्यादा तो आप 70-80% नहीं कर सकते हो या डबल नहीं कर सकते हो, उसमें हंगामा होगा, लोगों का विरोध होगा। लेकिन उन्होंने 40 to 50% करके कैप करके रखा है, वहीं तक का हायर है। लेकिन उसके बावजूद भी ये किराया इनपुट कॉस्ट से आप कंपेयर करोगे तो कम है, ये सरकार का कहना है। और कुछ बात भी है कि उसमें एक बड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट है, सब कुछ ज़्यादा है। और यहाँ मेंटेनेंस थोड़ा लो है, एसी नहीं है और स्टाफ भी उतना नहीं है, और 22 कोच का ट्रेन है, एक साथ कम से कम 1500 लोगों को ले जाएगा। वंदे भारत में इतने 16 कोच है, 8 कोच है, अभी 20 हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1200 को लेगा। यहाँ तो 2000-3000 कैपेसिटी है। तो दास साहब, जो आम आदमी से जैसे बात होती है वो कह रहा है साहब सरकार हमेशा वंदे भारत की सोचती है, उसी को प्रायोरिटी देती है, और हमारे लिए तो जो है नॉन एसी ट्रेन और उसको जो है इस तरीके की बातें लोगों से सुनने में आ रही हैं। इससे कहाँ तक सहमत हैं कि अमीर आदमी के लिए तो बढ़िया चीज़ दे रहे हो, गरीब आदमी को क्या कहेंगे? कुछ हद तक तो सही है, देखिए कुछ हद तक बिल्कुल सही है, क्योंकि उस ट्रेन में प्रोटेक्शन होता है, उस ट्रेन में इतना गंदा नहीं होगा, उसका मेंटेनेंस एंड ऑल दैट हायर इनपुट है। और जो उसमें जो पैसेंजर चलते जो क्लाइंटेल है वो थोड़ा सूझबूझ रखता है, तो उनसे आप पैसा ले सकते हो। 10 रुपये की जगह 20 रुपये लगता है, यहाँ अगर 10 की जगह 20 करोगे तो वो मतलब पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होगा। इसलिए सरकार भी, ये सरकार के जो समालोचना होता है ये कुछ हद तक सही है। दास साहब आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यहाँ पर आप समझिए दास साहब तमाम चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब बात आती है रेलवे की तो रेलवे मासेज को कैटर करता है, यानी सिर्फ एक आदमी की यहाँ पर बात नहीं होती है। आप समझिए जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है उतना आदमी हर दिन जो है रेलवे में ट्रेवल करता है, और इस बड़े सिस्टम को चलाना, बड़ी सूझबूझ से चलाना, साथ ही साथ पॉलिटिकल करेक्टनेस का जो है हमेशा ख्याल रखना। कोई ऐसा डिसीजन जिसमें हम कह सकते हैं राजनीतिक तौर पर भारी पड़ जाए, उसके लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हर वक्त सोच विचार चलता है कि कोई दिक्कत ना हो, आम आदमी की भी जर्नी पूरी हो, खास आदमी को भी अच्छे इंतजाम मिले, साथ ही साथ रेलवे की हेल्थ भी अच्छी रहे। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, बिहार।